Today my topic is based on combination of two thin lenses placed coaxially in contact with each other. That means हम लोग दो thin lenses का combination देखेंगे और उस combination को हम लोग एक ही coaxially that means कि common principal axis में रखेंगे and then after अगर इन दोनों को replace करेंगे एक इक्विवेलेंट लेंस के जरिए तो उस इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ कितना होना चाहिए इसी को हम लोग इस एक्सप्रेशंस में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग टू थिन लेंसेस बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। अगर यहां पे हम लोग सिंपल देखें L1 एंड L2 आर टू थिन लेंसेस। यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि L1 और L2 जो है ये क्या है, टू थिन लेंसेस। L1 and L2 are two thin lenses placed coaxially। दोनों को एक ही एक्सिस में रखा गया है, यानी कि दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो कॉमन है। आप देखें कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेस, तो L1 और L2 का हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया। प्लेस्ड कोएक्सियली, दोनों के दोनों जो हैं वो एक ही कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस में रखे गए हैं इन कांटेक्ट विद ईच अदर, राइट? सो L1 and L2 are two thin lenses placed coaxially in contact with each other. O is their common optical center। जहां तक O का सवाल है तो O जो है वह क्या है, कॉमन ऑप्टिकल सेंटर है। P is the position of a point object on the common principal axis। जो कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है उसमें P जो है वो पोजीशन है किसका, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का। PQ is the incident ray। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि PQ जो है वह क्या है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट ऑन L1, जो इंसिडेंट कहां पर हुआ है, L1 पर, which is refracted along QR। जो रिफ्रैक्ट होके किधर गया, QR की तरफ। tends to form a virtual erect image at I1। अब अगर हम लोग देखें तो I1 is object for L2। L2 के लिए ये I1 जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। ये फिर से ठीक है, ये हम लोगों का क्या करने जा रहा है, रिफ्रैक्ट करके ये ऊपर चला गया along RS and it forms a final virtual image at I। तो यहां पे देखिए OP जो है ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा जिसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करेंगे L1 के लिए। और L1 के लिए अगर देखा जाए तो OI1 जो है ठीक है, दैट इज द इमेज डिस्टेंस, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, V1 से। L2 के लिए ये I1 जो है ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा और हम लोग देख रहे हैं कि इसका इमेज जो है वह I पे बना है, यानी कि OI जो है ठीक है, दैट इज द इमेज डिस्टेंस, राइट? तो सिंपल हम लोग क्या कह रहे हैं, L1 and L2 are two thin lenses placed coaxially in contact with each other। O is their common optical center। O जो है वो common optical center है। P is the position of a point object on the common principal axis। PQ is the incident ray which is refracted along QR, tends to form a virtual erect image at I1। I1 is object for L2। L2 के लिए I1 जो है ऑब्जेक्ट होगा, refracted along RS and forms a final virtual image at I, right? तो अब सबसे पहले जो है अगर हम लोग देखें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू L1, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू L1। L1 के थ्रू जो है हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे। तो L1 के लिए P जो है ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से OP इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि आपका U है। OI1 जो है ये हो जाएगा हम लोगों का इमेज डिस्टेंस जो कि V1 है। और अगर हम लोग देखें F1 जो है ठीक है, ये क्या है, तो फोकल लेंथ फॉर L1।
L1 के लिए जो है फोकल लेंथ जो है, ठीक है, वो क्या है, तो सिंपल हम लोग देख रहे हैं f1, राइट। तो अब अगर हम लोग देखें फ्रॉम लेंथ इक्वेशन, अगर हम लोग फ्रॉम लेंथ इक्वेशन जो है अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 by v1 minus 1 by u is equal to 1 by f1, and that is equation number 1. Now refraction of light through L2, अगर हम लोग देखें refraction of light through L2, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है अगर हम लोग L2 के थ्रू अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहां पर L2 के लिए I1 जो है ऑब्जेक्ट है, यानी कि OI1 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग लिख सकते हैं V1। OI इज इक्वल टू हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं V। और F2 जो है हम लोग कहेंगे ये क्या है, तो फोकल लेंथ फॉर L2, ठीक है। वंस अगेन फ्रॉम लेंथ इक्वेशन जो है, ठीक है, इस केस के लिए अगर देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं 1 by v minus 1 by v1 is equal to 1 by f2, and that is equation number 2। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 and equation 2 we get, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करें तो यहां पे देखिए 1 by v1 minus 1 by u is equal to 1 by f1 है, यहां पे 1 by v minus 1 by v1 is equal to 1 by f2 है, राइट। दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलने जा रहा है, तो 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f1 plus 1 by f2, and that is equation number 3, right। अब अगर देखा जाए कि लेट f is equal to equivalent focal length, let f is equal to equivalent focal length, यहां पे f जो है, ठीक है, वह क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। अब इस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को जानने से पहले जो है हम लोगों को ये समझना जरूरी होगा कि इनफैक्ट इक्विवेलेंट लेंथ जो है, ठीक है, वो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट लेंथ क्या है, ए सिंगल लेंथ ऑफ सुइटेबल फोकल लेंथ इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ द कॉम्बिनेशन such that it forms the same image of the given object as that due to the combination is called equivalent length, and its focal length is called equivalent focal length। कहने का मतलब है कि L1 और L2 जो है इन दोनों का इक्विवेलेंट लेंथ कौन होगा, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, एक सिंगल लेंथ से, लेकिन उसकी फोकल लेंथ जो है, ठीक है, वो क्या होगी, सुइटेबल होगी। इस तरह से होगी कि ये जो ऑब्जेक्ट है P, ठीक है, इसका इमेज जो है ये दोनों मिल के आई पर बना रहे हैं, वह सिंगल लेंस जो है वह ऑब्जेक्ट P का इमेज जो है वह कहां पर बनाएगा, आई पर बनाएगा, उसी साइज का बनाएगा, ठीक है। तभी जाके हम लोग उसको कह सकते हैं कि वह क्या है, इक्विवेलेंट लेंस है, और उसका जो भी फोकल लेंथ होगा, ठीक है, उसको हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहेंगे। तो सिंपल जो इक्विवेलेंट लेंस होगा उसके लिए P जो है ऑब्जेक्ट होगा और I जो है वो इमेज होगा। तो OP जो है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा और OI जो है वो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर F जो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, देन अगर हम लोग फ्रॉम लेंस इक्वेशन अगर हम लोग इसके लिए लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसमें तो एक ही इमेज डिस्टेंस होगा, सिंपल 1 by v माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए u, तो 1 by u is equal to 1 by f हम लोग लिख देंगे, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 जो है, अगर इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहां पे देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, अगर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं
तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 आ जाता है। इसी को अगर हम लोग देखें तो 1/f, ठीक है, ये इसको एक इक्वेशन जो है, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पे अगर 1/f इज इक्वल टू लिखना चाहें तो एलसीएम लेंगे f1 f2, ऊपर हो जाएगा f2 प्लस f1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं f इज इक्वल टू f1 f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है वह निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, इक्विवेलेंट पावर या सिंपल, जबकि भी हम लोग पावर की बात करते हैं तो वो पावर जो है, ठीक है, वह क्या होता है, तो द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। अगर हम लोग फोकल लेंथ को मीटर में लें तो जो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होगा उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पावर कहते हैं। तो पावर जब कभी भी आपको निकालना होता है तो ध्यान में बस इतना रखेंगे कि जो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया गया होगा उसको आपको मीटर में चेंज कर लेना है, तभी जाके पावर जो आप निकालेंगे उसका एसआई यूनिट जो है आप डायरेक्टर लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए, सिंस P इज इक्वल टू होता है 1/f, हेंस इक्वेशन 5 बिकम्स, ये जो इक्वेशन 5 है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/f को हम लोग P लिख सकते हैं। P क्या होगा, इक्विवेलेंट पावर होगा। यहाँ पे F1 जो है, ठीक है, वो फोकल लेंथ पर क्या है, L1 है, तो L1 का पावर जो है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, P1, और L2 का P2। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इक्विवेलेंट पावर P इज इक्वल टू जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, P1 प्लस P2 जो है वो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है उसमें F1 और F2 का वैल्यू दिया गया है सेंटीमीटर में और आपको इक्विवेलेंट पावर निकालने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले आप P1 निकाल लीजिए 1/f1 करके, लेकिन F1 का जो वैल्यू होगा सेंटीमीटर में, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो P1 का वैल्यू मिल जाएगा। F2 का जो वैल्यू जो है, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया गया रहेगा, उसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए, P2 का वैल्यू मिल जाएगा। एंड देन आफ्टर जो है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट